हेलो एवरीवन। रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जैसा हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको ध्यान से हिंदी सुननी है जो मैं बोलूँगा और उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है, फिर मैच करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होगी। और जो बेसिक ग्रामर के रूल्स हैं इसमें यूज़ होने वाले वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, आपको क्या लगता है मैं इस समय आपके पास नहीं आना चाहता। ठीक है, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। अब मैंने ये लगने के ऊपर कई बार बताया है कि अगर सोच के लग रहा है तो व्हाट डू यू थिंक, देख के लग रहा है तो ही लुक्स लाइक यू, वो तुम्हारी तरह लगता है। सुन के लगता है, इट साउंड्स लाइक, ये इसकी तरह लगता है सुन के। ठीक है, ये सोच के, फील करके, वैसा लग रहा है, सोच के लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक मैं इस समय आपके पास नहीं आना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू कम टू यू एट दिस टाइम, कम टू मी, मेरे पास आओ। कम आई एम तो कम टू का मतलब क्या होता है, किसी के पास आना। ठीक है, आई डोंट वांट टू कम टू यू, क्या मैं आपके पास नहीं आना चाहता। ठीक है, आई डोंट वांट टू कम टू यू एट दिस टाइम, क्या मैं इस समय आपके पास नहीं आना चाहता। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आपको क्या लगता है मैं इस समय आपके पास नहीं आना चाहता। व्हाट डू यू थिंक आई डोंट वांट टू कम टू यू एट दिस टाइम, व्हाट डू यू थिंक आई डोंट वांट टू कम टू यू एट दिस टाइम। आप जानती हो माँ, ऐसा नहीं है। आप जानती हो माँ, यू नो मॉम, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। या तो हम ऐसा बोल देंगे कि ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मैं बोलूँ ऐसी बात नहीं है, सो दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ नॉट द केस। ये भी बहुत कॉमन है यूज़ करने में। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप जानती हो माँ, ऐसा नहीं है, यू नो मॉम, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आप समाचार नहीं देख रही हो, वो कह रहे हैं क्या आप समाचार नहीं देख रही हो। बट आंट यू वॉचिंग द न्यूज़। अब देखिए, आंट यू क्या है, ये आर यू नॉट होता ऐसे। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आर यू नॉट, लेकिन कंप्रेस करके मैंने इसको लिखा, बट आंट यू वॉचिंग द न्यूज़, क्या आप समाचार नहीं देख रही हैं। वो कह रहे हैं, दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं कोविड सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों के लिए ख़तरनाक है। कोविड इज़ डेंजरस फॉर ओल्ड पीपल द मोस्ट जो एंड में लगाया है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आई लव यू द मोस्ट, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, इस तरह से। कोविड सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों के लिए ख़तरनाक है। कोविड इज़ डेंजरस फॉर ओल्ड पीपल द मोस्ट, कोविड इज़ डेंजरस फॉर ओल्ड पीपल द मोस्ट। अब जिसकी माँ ने बोला बूढ़ी नहीं हूँ मैं बूढ़ी नहीं हूँ, या फिर जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं ना, बूढ़ी होगी तेरी माँ, ऐसे बोलते हैं। देखिए, हिंदी में हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बिल्कुल ग्रामेटिकली आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेंस पकड़ना होता है। ठीक है, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, तब तो आपको ग्रामेटिकली जाना है। लेकिन अगर आप स्पोकन की बात करें तो यहाँ पे हमें सेंस पकड़ना होता है। मैं बूढ़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट ओल्ड। अगर ये ऐसे बोले बूढ़ी होगी तेरी माँ, तो मतलब क्या है, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट ओल्ड। ये तो है, दैट इज़ ट्रू। अब कई बार हम बोलते हैं ना कि हाँ हाँ ये तो है, ये बात तो सही है, ये तो है। उसको हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, दैट इज़ ट्रू, दैट्स ट्रू। ठीक है, दैट्स ट्रू। लेकिन माँ, बट मॉम, ऑन अ सीरियस नोट, सच बोलूँ तो। अब देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप इसको भी बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे ट्रांसलेट करने में तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट, गंभीर नोट पे, तो वो चीज़ें बहुत आपको कन्फ्यूज करेगी। ऑन अ सीरियस नोट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे बहुत मजाक कर रहा हूँ, फिर मैंने आपको बोला यार लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट, कल मुझे सारे इतने बजे वहाँ चाहिए हो, कि मजाक से अलग, मजाक से हट के। तो जो सेंस आता है ना और ऑन अ सीरियस नोट का, उसका आता है कि मजाक से हट के, मजाक के अलावा। ठीक, सच बोलूँ तो, मजाक के अलावा अगर सच बोलूँ तो मजाक से हट के, मजाक के अलावा, वैसा वाला सेंस देता है ऑन अ सीरियस नोट। ऑन अ सीरियस नोट, सच बोलूँ तो, या फिर यहाँ पे बोल सकते कि मजाक के अलावा, आई विल मिस यू अलॉट, आई विल मिस यू अलॉट, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, या फिर मैं आपको बहुत याद करूँगा। मुझे आपकी बहुत याद आएगी, अगर मैं इसको बनाने के लिए चल दिया ग्रामेटिकली तो भी बहुत गलतियाँ होंगी। ठीक है, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, योर मेमोरीज विल कम, तो इस तरीके से बनेगा जो कि एक सेंस बिल्कुल ख़राब कर देगा। मुझे आपकी बहुत याद आएगी, इसको हम कैसे बोलेंगे, आई विल मिस यू अलॉट, आई विल मिस यू अलॉट, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, आई विल मिस यू अलॉट।
और आपके बेसन के लड्डू तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, और आपके बेसन के लड्डू सबसे ज़्यादा। इसको हम कैसे बोलेंगे, एंड योर बेसन के लड्डू द मोस्ट, एंड योर बेसन के लड्डू द मोस्ट, उनकी तो सबसे ज़्यादा। तो जब एंड में ऐसा द मोस्ट लगा देते हैं ना तो सबसे वाला सेंस आता है, जैसे मैंने अभी बताया था आई लव यू द मोस्ट, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, ठीक है। सो और आपके बेसन के लड्डू सबसे ज़्यादा, एंड योर बेसन के लड्डू द मोस्ट। फिर से दिवाली की शुभकामनाएं, फिर से दीपावली की शुभकामनाएं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। फिर से दीपावली की शुभकामनाएं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हैप्पी दिवाली अगेन, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, हैप्पी दिवाली अगेन, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। अब देखिए ताहू वाला सेंस आ रहा है और विल लग रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो फ्यूचर की बात को हम कई बार ताहू में बोल देते हैं। जैसे हमारी कुछ बात चल रही है और मेरा कोई दोस्त बोल रहा है कि यार वो अजीब इंसान है, उसको समझ में नहीं आएगा, और मैं बोलूँ अरे यार मैं समझा देता हूँ उसको, तो मैं समझाऊंगा तो फ्यूचर में ही, ठीक है, तो वो वैसे विल यूज़ होगा, लेकिन हिंदी में हम ताहू का यूज़ कर देते हैं। हम टेबल पे बैठे हुए हैं, कोई आ रहा है मेरी तरफ प्लेट उठाने के लिए, मैं बोलता हूँ कि रुक जाओ मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ। अब ताहू लगा, लेकिन विल वाला सेंटेंस क्योंकि मैं दूंगा फ्यूचर में। सो इस तरह से कई बार आपको ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि ताहू तीहे के पीछे नहीं भागना है इतना, ठीक है। सो हैप्पी दिवाली, आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू का लेटर का मतलब क्या है, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस थोड़ी ना बन जाएगा, ताहू तीहा वाला, ये भी फ्यूचर का ही रहेगा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। सो आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। मैंने आपकी पसंदीदा डिश बनाई है। अब डिश का मतलब खाने का, पकवान, खाने की चीज़, ऐसा। मैंने आपकी पसंदीदा डिश बनाई है, आई हैव मेड योर फेवरेट डिश। अब ये इसका मतलब कुक, काम वाला, मतलब जो घर की देखभाली करने वाला, ये इसका नौकर है, ठीक है। मैंने आपकी पसंदीदा डिश बनाई है, मैंने आपकी पसंदीदा डिश बनाई है, आई हैव मेड योर फेवरेट डिश, आई हैव मेड योर फेवरेट डिश। सारा ख़त्म कर देना मतलब सारा खा लेना, इसको पूरा खा लेना, उसको हम कैसे बोलेंगे, फिनिश इट ऑल। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई और दूसरा इंसान काम कर रहा है, आप अगर उसको भी बोलो कि ये सारा ख़त्म कर देना, तब भी फिनिश इट ऑल बिल्कुल सही रहेगा। अगर कोई खाना खा रहा है, आप उसको बोलो कि फिनिश इट ऑल, इसको पूरा ख़त्म कर दो, ठीक है, तो वहाँ भी सही है। कोई दूध पी रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, उसको हम बोलते हैं कि फिनिश इट ऑल, पूरा ख़त्म करो इसको। सो सारा ख़त्म कर देना, पूरा ख़त्म करना, फिनिश इट ऑल। माँ फ़ोन पर, ठीक है, ध्यान से सुनो, मॉम ऑन द फोन, ठीक है, मतलब मम्मी है जो फ़ोन पे बोल रही हैं। ओके, लिसन केयरफुली, ठीक है, ध्यान से सुनो। बेसन को अच्छी तरह भूनने की ज़रूरत है, ठीक है, बेसन को अच्छी तरह भूनने की ज़रूरत है। बेसन नीड्स टू बी स्टिर्ड राइटली, ठीक है। अब देखिए स्टिर का मतलब क्या होता है, अगर आप वैसा स्टिर का मतलब देखेंगे तो स्टिर का मतलब होता है चलाना, ठीक है, कि किसी भी बर्तन में कुछ खाने की चीज़ मतलब बना रहे हैं तो उसको चलाना, वो होता है स्टिर। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली भूनने के लिए भी यूज़ किया जाए कि चलाते हुए हम उसको भून ही रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो सेंस आएगा वो भूनने का आएगा। आप उसके लिए स्टिर का यूज़ कर सकते हैं कि धीरे धीरे चला के भूनना, ठीक है। जैसे आटा होता है या फिर बेसन है, मावा होता है, तो उसको हम धीरे धीरे चला के भूनते हैं। सो वी कैन यूज़ दिस टर्म स्टिर, उस चीज़ को भूनने के लिए भी धीरे धीरे चला के, ठीक है। तो बेसन को अच्छी तरह भूनने की ज़रूरत है। बेसन नीड्स टू बी स्टिर्ड राइटली, ठीक है, नीड्स टू बी डन प्रॉपरली, इसको अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई नीड टू बी एक्सप्लेन्ड, कि मुझे इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है, मुझे इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, आई नीड टू बी एक्सप्लेन्ड। तो इस तरह से हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस बोतल नीड्स टू बी फिल्ड, इस बोतल को भरे जाने की ज़रूरत है, ठीक। सो बेसन को अच्छी तरह भूनने की ज़रूरत है। सो बेसन नीड्स टू बी स्टिर्ड राइटली, ये बेसन को अच्छी तरह भूनने की ज़रूरत है, बेसन नीड्स टू बी स्टिर्ड राइटली। अगर ज़्यादा भुना तो ये कड़वा हो जाता है। इफ इट इज ओवर स्टिर्ड मतलब ज़्यादा भुना हुआ, ठीक है। ओवर का यूज़ हम इस तरह से ज़्यादा के लिए कर देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि ओवर स्मार्ट, तो मतलब ज़्यादा ही स्मार्ट वैसे। सो इफ़ इट इज़ ओवर स्टिर्ड इट गेट्स बिटर, इट गेट्स मतलब ये हो जाता है, गेट में डस्ट छुपा हुआ है, इट गेट्स बिटर, बिटर मतलब कड़वा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा भुना तो कड़वा हो जाता है। इफ़ इट इज़ अंडर स्टिर्ड, अंडर का मतलब होता है कम, जैसे अंडर एज बोलते हैं कि कम उम्र का, ठीक है। इफ़ इट इज़ अंडर स्टिर्ड, अगर ये कम भुना, इट्स टेस्टलेस, टेस्टलेस मतलब बेस्वाद, जिसमें स्वाद ही नहीं है, जिसमें टेस्ट ही नहीं है।
इट्स टेस्टलेस, कि ये बेस्वाद है। तो पूरा क्या बना, अगर ज़्यादा भुना तो ये कड़वा हो जाता है, अगर कम भुना तो बेस्वाद। इफ़ इट्स ओवर स्टेड इट गेट्स बिटर, इफ़ इट्स अंडर स्टेड इट्स टेस्टलेस। ठीक है। मेरी माँ भी यही कहा करती थी मैम। अब देखिए कोई चीज़ हुआ करती थी, मैं किया करता था, मैंने कई बार बताया है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज़ टू का। मैं खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले। मैं गाया करता था, आई यूज़ टू सिंग। ठीक है। सो मेरी माँ भी यही कहा करती थी, या फिर मेरी माँ भी यही कहती थी। माई मॉम यूज़ टू से द सेम थिंग। ठीक है। माई मॉम यूज टू से द सेम थिंग। द सेम थिंग मतलब यही बात। ठीक है। मेरी माँ भी यही कहा करती थी। माई मॉम यूज टू से द सेम थिंग मैम। तुझे भी अपनी माँ की याद आ रही होगी। अब जो फ़ोन पे उस लड़के की माँ है वो इससे बोल रही है, तुझे भी अपनी माँ की याद आ रही होगी। यू मस्ट बी मिसिंग योर मॉम टू। यू मस्ट बी मिसिंग योर मॉम टू, कि तुझे भी अपनी माँ की याद आ रही होगी। यू मस्ट बी मिसिंग योर मॉम टू। इस बार तू भी दिवाली के लिए घर नहीं जा पाया, मतलब अब पाया इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये खोया पाया वाला तो है नहीं, मतलब सकने वाली बात चल रही है कि इस बार तू भी अपने घर नहीं जा सका। सो ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। अब पास्ट में बात चल रही है कोई चीज़ सकने की, मतलब हो सकती थी, हुई नहीं है। ठीक है। सो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम यूज़ करते हैं कुड का। ठीक। इस बार तू भी दिवाली के लिए घर नहीं जा पाया या फिर नहीं जा सका। सो दिस टाइम यू कुड नॉट गो होम फॉर दिवाली ईदर। ठीक है। ईदर कि तू भी। ठीक। तो यहाँ पे ईदर का यूज़ इस तरह से किया गया है। मैं इसके ऊपर एक ना अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि जैसे ईदर का यहाँ पे यूज़ किया गया है ये हम कैसे करते हैं। सो इस बार तू भी दिवाली के लिए घर नहीं जा पाया। दिस टाइम यू कुडंट गो होम फॉर दिवाली ईदर। दिस टाइम यू कुडंट गो होम फॉर दिवाली ईदर। सुन, अपने लिए भी और लड्डू बना लेना। अपने लिए भी और लड्डू बना लेना मतलब एक्स्ट्रा लड्डू बना लेना, थोड़े और ज़्यादा फालतू लड्डू बना लेना अपने लिए। सो अपने लिए भी और लड्डू बना लेना। लिसन, मेक सम एक्स्ट्रा लड्डूज फॉर यू एज वेल। ठीक है। अपने लिए भी, फॉर यू एज वेल। अब देख, एज वेल, ऑल्सो, इनका हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे फॉर यू ऑल्सो भी लगा सकते थे, फॉर यू एज वेल क्यों लगाया है, क्या इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। ऑल्सो लगाते तब भी ठीक था, एज वेल लगाया तब भी ठीक है। सो वो चीज़ मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, ईदर, ऑल्सो, एज वेल, इन सब चीज़ों को किस तरह से यूज़ किया जाएगा किसी सेपरेट वीडियो में। ठीक है। अपने लिए भी और लड्डू बना लेना, मेक सम एक्स्ट्रा लड्डूज फॉर यू एज वेल। ठीक है। अगर मतलब जैसे यू, मी, इस तरह से सेंटेंस खत्म होते हैं ना, तो वहाँ पे एंड में एज वेल लगता है अगर भी की बात चल रही है तो। ठीक है। सो अपने लिए भी और लड्डू बना लेना, मेक सम एक्स्ट्रा लड्डूज फॉर यू एज वेल। हाँ मैम, लेकिन सच तो ये है मुझे अलग तरह के लड्डू पसंद है। मतलब इसको ना मोतीचूर के लड्डू पसंद है, जो बूंदी वाले होते हैं वो वाले। और ये चीज़ बाद में अभी एंड में पता चलेगी मैं क्यों बता रहा हूँ। हाँ मैम, लेकिन सच तो ये है मुझे अलग तरह के लड्डू पसंद है। यस मैम, बट द ट्रुथ इज़, लेकिन सच तो ये है, आई लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डू, मुझे अलग तरह के लड्डू पसंद है। आई लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डू, मुझे अलग तरह के लड्डू पसंद है। डिफरेंट काइंड ऑफ का मतलब अलग तरह के। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, ही इज़ अ बिट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, कि वो थोड़ा अलग तरीके का इंसान है। ठीक। सो यस मैम, बट द ट्रुथ इज़ आई लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डू। सुनो, ध्यान रखना कि आज घर में अंधेरा ना हो, घर को अच्छे से सजाना। ध्यान रखना, अब ध्यान रखना मतलब मेक श्योर, या फिर टेक केयर भी हम बोलते हैं, लेकिन मेक श्योर का मतलब होता है कि इस चीज़ को श्योर कर लेना कि ऐसा ना हो। ठीक है। कि अगर मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, घर पे छोटे छोटे बच्चे, मैं किसी को बोलूँ कि यार मेक श्योर कि ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना। टेक केयर का मतलब क्या है कि उनका ध्यान रखना, बच्चों का। लेकिन मैं किसी वैसे बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो शोर ना करें। सो मेक श्योर हम इस तरह से यूज़ करते हैं। सो ध्यान रखना कि आज घर में अंधेरा ना हो, घर को अच्छे से सजाना। लिसन, मेक श्योर देयर इज़ नो डार्कनेस इन द हाउस टुडे, डेकोरेट द हाउस नाइसली, घर को अच्छे से सजाना। चिंता मत कीजिए मैम, डोंट वरी मैम, मैं घर को अच्छे से सजाऊंगा। आई विल डेकोरेट द हाउस प्रॉपरली। अगर यहाँ पे ये होता कि मैं ध्यान रखूंगा अच्छे से सजाने का, सो आई विल मेक श्योर टू डेकोरेट होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं घर को अच्छे से सजाऊंगा, आई विल डेकोरेट द हाउस प्रॉपरली। घर तुमने सजाया, डिड यू डेकोरेट द हाउस। अब देखिए हिंदी में भी हम ऐसे ही बोल देते हैं ना, क्या मतलब कि घर तुमने सजाया। अब क्या यह है घर तुमने सजाया, इस तरह से हम नहीं बोलते हैं। सो इसने सिंपल सा बोला घर तुमने सजाया, डिड यू डेकोरेट द हाउस, डिड यू डेकोरेट द हाउस। बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस।
मैं कपड़े बदल लेता हूँ और फिर हम दिवाली मना सकते हैं। अब देखिए, मैं कपड़े बदल लेता हूँ, अब यहाँ पे भी ताहू तीहे लगाया है, लेकिन बात कहाँ की चल रही है, फ्यूचर की। कपड़े तो अभी बदलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे विल लगेगा, तो यहाँ पे ताहू तीहे में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कपड़े बदल लेता हूँ और फिर हम दिवाली मना सकते हैं। आई विल चेंज। अब चेंज द क्लोथ्स बोल दीजिए, फिर चेंज बोल दीजिए। वो ये चेंज के साथ ना सिचुएशन अपने आप समझ में आ जाती है। अगर बल्ब खराब हो रहा है, मैं बोलूँ ओके आई विल चेंज, कि मैं इसको मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ। तब अगर मैं फिर नॉर्मल वैसे ही बाहर से आया हूँ, तब मैं बोलूँ कि लेट मी चेंज फर्स्ट, मुझे पहले बदलने दो। अब क्या कपड़ों की बात चल रही है, तो ये चीज़ें ना अपने आप खुद समझ में आ जाती हैं। सो मैं कपड़े बदल लेता हूँ और फिर हम दिवाली मना सकते हैं। सो आई विल चेंज एंड देन वी कैन सेलिब्रेट दिवाली। आई विल चेंज एंड देन वी कैन सेलिब्रेट दिवाली। आओ चलो साथ में दिवाली की पूजा करते हैं। कम, अब चलो ये करते हैं, चलो वहाँ जाते हैं, चलो ये करते हैं। वहाँ पे लेट्स का यूज होता है, ठीक है, लेट्स डू इट, चलो ये करते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं, ठीक है, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, ठीक है। आओ चलो साथ में दिवाली की पूजा करते हैं। कम, लेट्स डू दिवाली वर्शिप टुगेदर, ठीक है, लेट्स डू दिवाली वर्शिप टुगेदर, कि आओ चलो साथ में दिवाली की पूजा करते हैं। कम, लेट्स डू दिवाली वर्शिप टुगेदर। अब ये बोल रहा मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। तुम जानते हो मुझे, अब ये जाते नहीं है, जानते हैं ये। तुम जानते हो मुझे, मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। तुम जानते हो मुझे, मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। यू नो मी, आई ऑलवेज फॉरगेट समथिंग। यू नो मी का मतलब तुम जानते हो मुझे, आई ऑलवेज फॉरगेट समथिंग, मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। मैं मिठाई खरीदना भूल गया, ठीक है, आई फॉरगॉट टू बाय स्वीट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पे ये बोलता आई फॉरगॉट टू गेट स्वीट्स, वो सेंटेंस भी बिल्कुल सही होता कि मैं लाना भूल गया। अब खरीदने के लिए भी हम गेट का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, गेट मी अ पेन, कि मेरे लिए पेन। अगर मैं किसी को पैसे दे के बोलूँ कि गेट मी अ पेन, तो वो खरीद के ही लाएगा, वहाँ पे हम गेट का यूज़ कर देते हैं। सो आई फॉरगॉट टू बाय, अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि मैं मिठाई लाना भूल गया और फिर इंग्लिश में बना रहा हूँ कि आई फॉरगॉट टू बाय, वो भी ठीक है। कैसे लाऊंगा, खरीद के लाऊंगा ना। अगर फ्रिज में रखी हुई लाना भूल गया तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ समझ में आता है कि वो खरीद के लाना भूल गया। तो यहाँ पे गेट का भी यूज़ कर सकते थे, ब्रिंग का भी यूज़ कर सकते थे, आप इस चीज़ का मतलब बाय का भी यूज़ कर सकते थे, तीनों ठीक है। सो मैं मिठाई खरीदना भूल गया, आई फॉरगॉट टू बाय स्वीट्स, ठीक है, आई फॉरगॉट टू बाय स्वीट्स। गिव मी 1 सेकेंड। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी हिंदी इसमें ऐड नहीं करी है, क्यों, क्योंकि इसकी बहुत सारी हिंदियाँ हैं, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड, एक सेकेंड रुको। हिंदी में हम कैसे बोल देते हैं यार, 1 मिनट रुको। अच्छा रुको ज़रा, अभी आया। कई सारी चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों में इंग्लिश में अगर आप बोल रहे हैं गिव मी अ सेकेंड लगा सकते हो। इन सब चीज़ों में अब इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो ऐड कर लीजिए। गिव मी अ सेकेंड। ये तो बेसन के लड्डू हैं, दे आर बेसन लड्डू। ये तो बेसन के लड्डू हैं, दे आर बेसन लड्डू। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरी माँ लड्डू बनाती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मेरी माँ लड्डू बनाती है। दे आर एग्जैक्टली लाइक द वे माई मॉम मेक्स लड्डू। अब लाइक द वे का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है, आई डोंट लाइक द वे यू टॉक टू मी, जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो मुझे पसंद नहीं है, तो किसी तरह से, लाइक द वे, ठीक है। डू इट लाइक द वे आई एम डूइंग, इसको इस तरह से करो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हम यूज़ करते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, दे आर एग्जैक्टली जैसे मेरी माँ लड्डू बनाती हैं, लाइक द वे माई मॉम मेक्स लड्डूज, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरी माँ लड्डू बनाती हैं। दे आर एग्जैक्टली लाइक द वे माई मॉम मेक्स लड्डूज। लड्डुओं में खुशबू भी बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है, लड्डुओं में खुशबू भी बिल्कुल वैसी ही है। लड्डूज इवन स्मेल द सेम, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे एक लड्डू की बात चल रही होती तो स्मेल्स हो जाता, ठीक है, कि लड्डू इवन स्मेल्स द सेम। अगर एक लड्डू की बात चल रही होती, लड्डुओं की बात चल रही है, सो लड्डूज इवन स्मेल द सेम, ठीक है सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, लेकिन लड्डूज जो है वो प्लूरल फॉर्म हो गई। डू आया, डू छुपा तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर सिंगल होता लड्डू इवन स्मेल्स आ जाता, क्योंकि डस्ट छुपता, ठीक है। लड्डुओं में खुशबू भी बिल्कुल वैसी ही है, लड्डूज इवन स्मेल द सेम। क्या ये तुमने बनाए, डिड यू मेक दैम, डिड यू मेक दैम, क्या ये तुमने बनाए, डिड यू मेक दैम। जी सर, यस सर।
तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। अब देखिए इमोशनल का मतलब होता है भावुक, मतलब रुला देना, वैसा वाला वो फीलिंग जो होती है वो होती है इमोशनल, ठीक है। सो तुमने मुझे इमोशनल कर दिया, यू मेड मी इमोशनल। और यू मेड मी का यूज़ हम ये क्या करते हैं कि अगर हम किसी का मूड बदल दे किसी भी चीज़ में तो हम मेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यू मेड मी सैड, यार तुमने मुझे उदास कर दिया, ठीक है। इट मेक्स मी हैप्पी, ये मुझे खुश करता है, ठीक है। ऐसे हम यूज़ करते हैं। सो तुमने मुझे इमोशनल कर दिया, यू मेड मी इमोशनल, यू मेड मी इमोशनल। और तुमने मेरा सरप्राइज़ भी ख़राब कर दिया, मतलब मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहता था, तुमने वो भी ख़राब कर दिया। एंड यू स्पॉइल्ड माई सरप्राइज़ टू, ठीक है। अब स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब कर देना। सो तुमने मेरा सरप्राइज़ भी ख़राब कर दिया, एंड यू स्पॉइल्ड माई सरप्राइज़ टू, एंड यू स्पॉइल्ड माई सरप्राइज़ टू, और तुमने मेरा सरप्राइज़ भी ख़राब कर दिया। ये तुम्हारे लिए है। अब ये इसके लिए मोतीचूर के लड्डू लेकर आया है जो नौकर को पसंद है। अब ये नौकर के लिए मोतीचूर के लड्डू लेकर आया, ये तुम्हारे लिए है। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, दिस इज़ फॉर यू। बिल्कुल जैसे मेरी माँ बनाती हैं, अब इसने बोला कि बिल्कुल जैसे मेरी माँ बनाती हैं, जस्ट लाइक माई मॉम मेक्स, जस्ट लाइक बिल्कुल ऐसा, जस्ट लाइक माई मॉम मेक्स, जैसे मेरी माँ बनाती हैं। तुम्हारी माँ के ही लड्डू हैं, मतलब ये तुम्हारी माँ ने ही बनाए हैं लड्डू। सो लड्डूज़ आर फ्रॉम योर मॉम, लड्डूज़ आर फ्रॉम योर मॉम, ये तुम्हारी माँ के ही लड्डू हैं, लड्डूज़ आर फ्रॉम योर मॉम। तुम्हें नहीं लगता, मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ को याद कर रहे होगे, ठीक है। डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता, आई नो दैट यू मस्ट बी मिसिंग योर मॉम टू। अब देखिए मस्ट बी, मे बी, माइट बी, फ्यूचर के लिए हम कोई जब हम कोई गेस करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, तब यूज़ होता है। माइट बी अगर मुझे चांसेस बहुत कम है, मे बी अगर चांसेस 50-50 हैं, मस्ट बी मतलब 90% में श्योर हूँ किसी चीज़ को लेके। तो ये काफ़ी ज़्यादा श्योर था कि माँ की याद आ रही होगी उसको, तो इसलिए इसने मस्ट बी यूज़ किया फ्यूचर के लिए। सो तुम्हें नहीं लगता, मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ को याद कर रहे होगे। डोंट यू थिंक, आई नो दैट यू मस्ट बी मिसिंग योर मॉम टू, टू मतलब भी, यू मस्ट बी मिसिंग योर मॉम टू, तुम भी अपनी माँ को याद कर रहे होगे। और तुम हमेशा कहते हो तुम्हारी माँ सबसे अच्छे मोतीचूर के लड्डू बनाती है। एंड यू ऑलवेज से, तुम हमेशा कहते हो, वह हमेशा कहता है, ही ऑलवेज सेज, ठीक है, डस छुप जाता। तुम हमेशा कहते हो, यू ऑलवेज से, योर मॉम मेक्स द बेस्ट मोतीचूर लड्डू एवर। एवर एंड में जो यूज़ किया मतलब सबसे अच्छे, ठीक है। सो तुम हमेशा कहते हो तुम्हारी माँ सबसे अच्छे मोतीचूर के लड्डू बनाती हैं। यू ऑलवेज से, योर मॉम मेक्स, अब मेक में एस छुपा हुआ है, डज लगा हुआ है कि बनाती हैं। मॉम सिंगुलर है, डज छुप गया, एक्शन के अंदर, एक्शन क्या है, मेक। सो योर मॉम मेक्स द बेस्ट मोतीचूर लड्डूज एवर। यू ऑलवेज से, योर मॉम मेक्स द बेस्ट मोतीचूर लड्डूज एवर। मैंने तुम्हारे गांव में एक ऑफिस बॉय भेजा था। अब ऑफिस बॉय क्या होता है, ऑफिस में काम करने वाला जो लड़का होता है, तो उसमें से हेल्पर जो होता है ऑफिस का, तो उसको हम ऑफिस बॉय वैसे भी बोल देते हैं। सो मैंने तुम्हारे गांव में एक ऑफिस बॉय भेजा था। आई हैड सेंट एन ऑफिस बॉय टू योर विलेज, आई हैड सेंट एन ऑफिस बॉय टू योर विलेज, आई हैड सेंट एन ऑफिस बॉय टू योर विलेज। मैंने तुम्हारे गाँव में एक ऑफिस बॉय भेजा था। ये लड्डू तुम्हारी माँ ने ही भेजे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि यार ये पैसे ना पापा ने भेजे हैं, ठीक है, ये पापा की तरफ से हैं। जब हम ऐसे बोलते हैं तो फ्रॉम का यूज़ होता है कि दिस इज़ फ्रॉम पापा, ये भाई पापा ने भेजे हैं, पापा ने दिए हैं। सो ये लड्डू तुम्हारी माँ ने ही भेजे हैं। दीज लड्डूज आर फ्रॉम योर मॉम, ये लड्डू तुम्हारी माँ ने ही भेजे हैं। दीज लड्डूज आर फ्रॉम योर मॉम, ठीक है। मैं बोलूँ कि ये पैसे पापा ने भेजे हैं, दिस मनी इज़ फ्रॉम डैड, ठीक, तो हम इस तरीके से बोलते हैं। सो ये लड्डू तुम्हारी माँ ने ही भेजे हैं। दीज लड्डूज आर फ्रॉम योर मॉम, ठीक है। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, कोई स्ट्रक्चर पता चला होगा। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।